है अनमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है, अनमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका दूर से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, अनमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका दुख से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, अनमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका रूप से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, अनमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अंतिम समझाएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, सबने हाथ उठाया है। आज तक शायद हाथ उठाया किसी को दोष लगाने के लिए या किसी को मारने के, तुमने किया है जी, है ना। हाथ ऐसे करके दिखाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब इस हाथ को किसी और पर्पस के नहीं उठा के हम प्रभु के लिए उठाते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। और दिखा, जब तुम मेरे नाम पर हाथ उठाओगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं यहोवा तेरे हाथों के कामों को दृढ़ करूंगा। हालेलुया। अचार बनाते हैं तो सड़ जाता है, मतलब काम उतना दृढ़ नहीं हुआ, है ना। कोई पौधा लगाते हैं मुरझाने लगता है ना। लेकिन उसने कहा जो कुछ तू करेगा, जिन जिन कामों में तू चाहे अचार बनाएगा, है ना, चाहे तू आगे चल के बीज लगाएगा, चाहे तू पौधा लगाएगा, छोटी छोटी बात में कर रहा हूं, सब बातों में यहोवा तेरे हाथों के कामों को आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। इस समय अब इस गीत को गाएंगे, तो हाथ जब उठाते हैं, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। बहुत अच्छा लिखा है, जब पतरस डूबने लगा उसने हाथ उठाया और लिखा है कि यीशु मसीह ने इमीडिएटली उसको थाम लिया। ये नहीं कि चल तू भुगत, अब तू तो अविश्वासी न। नो, हाथ उठाते ही, क्या पता जब मैं हाथ उठा के गा रहा हूं, क्या पता कहां पर डूब रहा हूं, क्या पता कौन सी दलदल है, लेकिन मैं ये जानता हूं जैसे मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु ने तुरंत जब पतरस का हाथ थाम लिया, वो मेरा भी हाथ थाम सकता है। हालेलुया। आगे चलेंगे, आइए इसी गीत में चलेंगे। लीजिए। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका दूर से मुझको चंगा करता है। वो शारोन अनमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। एक जगह है जहां पर कल हम बात कर रहे थे, अब एक गाने के बाद ना दूसरा गाना आता है दिमाग में, तो जी हाँ, एक से दो भले हैं, क्योंकि एक गाना गिर जाए तो दूसरा उठाएगा उसको। आइए, परमेश्वर का
धन्यवाद करते हैं। कल एक बात कर रहे थे, वी हैव द ड्यूअल सिटीजनशिप, हमारे पास दोहरी नागरिकता है, एक तो पृथ्वी की है ही लेकिन एक स्वर्ग की भी है ना। एक बहुत अच्छा गाना है, उस गीत को यदि गाएंगे बिल्कुल तालियां बजा के अच्छा से तो बड़ा अच्छा रहेगा। वहां जब जाएंगे तो क्या होगा, वहां हालेलुया क्या होगा, हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा, है ना। यहाँ कोई चिल्लाने नहीं देता, यहाँ कोई आनंदित होने नहीं देता, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा, यहाँ कोई चिल्लाने दे या ना दे, मैं तो उस यरीहो के अंधे की तरह चिल्लाऊंगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया। रोड पे बैठे मजबूर हैं, वो चिल्लाने की हालत में भी नहीं था, लेकिन वो चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो इस समय इस गीत में चलते गए, जानते हैं तो गाइएगा, बढ़िया से गाइएगा, है ना। एफ इज द स्केल, हाँ बढ़िया से लगा के। वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हालेलुया जमघट होवेगा, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होवेगा, वहां हालेलुया हुल्लड़। अच्छा नहीं है, आगे वहां हालेलुया जमघट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया होगा मैं, वहां हालेलुया जमघट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होवेगा। आगे बहुत अच्छा है, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, हालेलुया बोलिए। पतरस पानी पर फिर ना चलेगा, दाऊद होएगा, योना होएगा, मत्ती होएगा, और होऊंगा मैं, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, हालेलुया। तो हुल्लड़ की तरह गाना चाहिए ना, उन्माद के साथ गाना चाहिए। आनंद का एक जो ऊंचा जो शब्द है वो उन्माद भी है ना। उन्माद के अंदर बिल्कुल हम आत्मिक उन्माद में, इसी बात को पौलुस बोलता है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। अगर उन्माद में है तो आनंद अपने आप हमारे जीवन से छलकेगा। लोग कहेंगे क्या आदमी, जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है, बीमार भी रहते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन इसके चेहरे से कुछ ऐसा आनंद दिखाई पड़ता है, मैं तो भरपूरी में हूं। यार एक काम करना चाहिए, इस इंसान से मिलो, कौन है कि इसका चेहरा इसका भेद खोल देता है, कोई ना कोई आनंद का कारण इसके जीवन के अंदर होगा। लेट द जॉय कम आउट ऑफ आवर हार्ट, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आएंगे, चलिए आएंगे। वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर ना चलेगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर ना चलेगा। दाऊद होएगा, योना होएगा, मत्ती होएगा, लूका होएगा, एक अब्राहम भी वहां होएगा, होऊंगा मैं, वहां हालेलुया जमघट होएगा, वहां होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहां हालेलुया जमघट होएगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां होएगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होएगा। वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होएगा, वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा। मत्ती होवेगा,
लूका होवेगा, पतरस होवेगा, योना होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा, और होगा मैं वहां, हालेलुया उल्लट होवेगा। लगातार करिए, हाँ होगा मैं, हालेलुया होगा वहां, हालेलुया जगत होवेगा, वहां हालेलुया वहां हालेलुया जगत होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जगत होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जगत होवेगा। आमीन, हालेलुया। इतना खराब ताली, अच्छी ताली, ऊपर वाली ताली, ऊंचा वाला। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। गाएंगे तो गाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा वचन में चलते हैं। लेकिन आज जो प्रचार किया गया आनंद के बारे में, उसको फील करना जरूरी था। इससे पहले भी फील किया हम लोगों ने वर्शिप में। एक बार लगा कि चलो कुछ नहीं तो एक बार को जान लें, एक जगह है जहां पर कि अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वो भी लिखा है तुम्हारे सर के ऊपर, तो पता नहीं क्या क्या भाई भाई गूंजता रहता है सर के ऊपर, लेकिन लिखा है तुम्हारे सरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। अगर इसको आप ग्रीक, अगर आप कोनोटेशन में देखेंगे तो लिखा है तुम्हारे मन के ऊपर, ऐसा लिखा हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन में चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी, ओके है? कहानी सुनेंगे? अच्छा लगता है कहानी? ऐसा तो नहीं लगता है ना कि आवेला और खाली कहानी बतावेला, ऐसा तो नहीं लगता है ना? इससे हम जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि लिखा है और वो चेलों से और लोगों से दृष्टांतों में बात करता रहा, और दृष्टांतों के बिना उसने कुछ न कहा। बहुत बार एनेक्डोट की जरूरत होती है ताकि हम याद कर लें, पर बहुत सारा पल याद नहीं भी होगा, पर कुछ घटनाएं हमको याद हो जाती है। सो गॉड ब्लेस यू। इस समय एक छोटी सी घटना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप सब ने नियाग्रा जलप्रपात का नाम सुना होगा, नायग्रा वाटरफॉल्स, है ना? अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच में है। हजारों लाखों टन पानी उसमें से लगातार गिरता है। दुनिया भर के लोग वहां पर उसको देखने के लिए जाते हैं। अ वंडरफुल वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। सुंदरता में उसका कोई स्थान ही नहीं। हजारों लाखों टन पानी जब गिरता है तो उसकी आवाज को सुनकर के लोग रोमांचित हो जाते हैं। यीशु मसीह की आवाज के बारे में भी कहा गया, उसका शब्द बहुत सारी जलधाराओं के शब्द के बराबर था, ऐसा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे, जो जीवन का जल है उसकी आवाज तो होगी ना, और ऐसी होगी कि वो गूंजती रहेगी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे मन के अंदर एक अजीब सा आनंद आ गया। बहुत चौड़ा है, इधर देखिएगा, बहुत चौड़ा है। बॉडी लैंग्वेज से भी हम समझते हैं कई बार, बहुत चौड़ा है वो। एक दिन, ये 1968 है शायद, अगर मैं गलत हूं तो, अगर मैं सही हूं तो 1968 वहां के अखबारों में एक विज्ञापन छपा। क्या छपा जी? इंग्लिश में क्या बोलेंगे विज्ञापन को? एडवर्टीजमेंट। ओके, वो आप लोग को स्टिमुलेट करने के बोलता हूं, ये नहीं कि आप लोग को पता नहीं, आप लोग को पता है, लेकिन जवाब देगा तो सुनेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आ रहे हैं, क्योंकि इसका स्टडी बहुत हेवी होने वाली है ना? हम बाइबल अध्ययन के अंदर जाएंगे। सवेरे का सेशन यही होता है, क्योंकि ज्ञान के नहीं होने से उसकी प्रजा कई बार नाश होती है ना। कब तक बोलेंगे आइए चंगा हो जाइए, ठीक हो जाइए? कब तक? एक टाइम का कंटेंट खत्म हो जाता है। आनंद इज द कंटेंट, रिपेंटेंस इज द कंटेंट, है ना? तो आगे चलते हैं। तो एक विज्ञापन छपा, और विज्ञापन में यह था, एक आदमी है जो फलाना तारीख को नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर रस्सी बांध करके चलेगा। अरे लोगों की तो सांस रुक गई भाई, ऐसा पढ़ के। कहां नियाग्रा जलप्रपात? हजारों किलोमीटर, मतलब हजारों लीटर पानी, हजारों क्यूसेक आपका जल वहां पर गिरता है। अगर कोई गिरा तो खो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म, जीने की कोई संभावना ही नहीं। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच में है। इस समय सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो जब यह समाचार छपा, लोगों को सच में क्या हुआ? बहुत क्या होगा? आश्चर्य होगा कि नहीं? बहुत आश्चर्य से भर के बोला, ये कैसे संभव है कोई नियाग्रा के ऊपर चले? लेकिन जो जिस तारीख की घोषणा हुई थी उस दिन बहुत बड़ी भीड़ वहां पर जमा, बहुत बड़ी भीड़। अब लोग देख रहे हैं यूं करके, बाप रे बाप, देखो रस्सी बंध रही है ना, रस्सी बंध रही। अब ये आदमी इस पर क्या करेगा? बोलेंगे क्या करेगा?
और लोग यूं करके देख रहे हैं, स्पेल बाउंड, बिल्कुल साइलेंस वहां पर, बिल्कुल ऐसे सांस रुक गई और रस्सी वहां पर बांधी गई। उस आदमी ने चलना शुरू किया। अब देखेंगे ना, डिग 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 हो रहा होगा ना, किसी प्रकार से बैलेंस बनाता हुआ, हजारों लीटर पानी नीचे गिर रहा है, भयंकर जलधारा की आवाज है, सब कुछ वहां पर है, लेकिन वो चल रहा है। और जब लड़खड़ाता था तो भीड़ की आवाज कैसी होती थी? ओह, अच्छा मैं चल रहा हूं, आपको आवाज करके बताना है। ओके चलिए, जब तक चलूंगा आ करना है, लेकिन जब लड़खड़ाऊंगा तो आवाज करना है। हाँ, यस, ओके। ये सब करना चाहिए ना, अच्छा लगता है ना, राइट? हम आनंद के साथ बैठे हैं ना, थोड़ी मैं प्रचार करूंगा तुम लोग पापी हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। आनंद के साथ चलेंगे, है ना? और एक बार चलो। उतना अच्छा आवाज तो नहीं किया आप लोगों ने, अभी अभी लग रहा चाहिए एक गया है ना, चलिए। राइट, ऐसा मैंने कहीं नहीं किया, तो यही कर रहा हूं। अच्छा चलेंगे आगे, है ना? तो जब वो चलने लगा मेरे प्रियो, अब थोड़ा गंभीरता की ओर हम चलते हैं, बी वेरी सीरियस नाउ। जब वो चलने लगा, चल करके वो क्रॉस कर गया। जब चल करके क्रॉस कर गया तो बताइए लोगों ने कैसे ताली बजाई? हाँ, ऐसे बजाई, वेरी गुड। लोगों ने ऐसे ताली बजाई, बहुत खुश हो गए। ही इज अ वंडरफुल मैन, वी आर रियली अमेज्ड, व्हाट ए वंडरफुल पर्सन ही इज। अरे यार, सोच नहीं सकते थे इसके ऊपर से पार हो गया, है ना? भयंकर बात थी। तो अगर गिर जाता तो क्या होता? ये खत्म हो जाता। लोग आप हार के ना ऐसे यूं करके देख रहे, मुंह बिल्कुल खुला, मक्खी भी घुस जाए तो पता ही चलेगा, है ना? ऐसा, है ना? तो अब लोग देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? अब उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट आ रही है, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर रस्सी में चल करके पार कर लिया है। अब क्या आप विश्वास करते हैं? उसने कुर्सी को उठा लिया। क्या को उठाया जी? अब बोला क्या? अब आप, इससे पहले तो मैंने डंडा लिया हुआ था, अब मैं कुर्सी को लेकर के, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं कुर्सी को उठाकर नियाग्रा जलप्रपात को पार कर सकता हूं? लोगों ने क्या बोला? हाँ कर सकते हैं, यू आर ए वंडरफुल पर्सन। इतना कर लिया तो यार वो भी कर लेगा, है ना? हम बहुत गंभीर संदेश की ओर जा रहे हैं, अपने आप को तैयार रखिएगा, राइट? तो लोगों ने क्या बोला? हाँ हाँ, आप क्या कर सकते हैं? हाँ चल सकते हैं। उसने कुर्सी उठाई। अब मैं बोला नहीं करूंगा, है ना? अब बोला नहीं करूंगा। उसने कुर्सी उठाई और चलना शुरू किया। अगेन लोगों ने देखा, यार देखो इतना भारी जलप्रपात, नीचे 100 फीट गहरा है, एंड ही इज वॉकिंग ऑन द रोप, हैविंग द चेयर ऑन हिज हैंड्स। और कुर्सी लेकर के वो बिल्कुल चलने लगा। और जब वो चलता गया, उसने क्रॉस कर लिया। तो भीड़ ने कैसी ताली बजाई, राइट? बी हैप्पी, है ना? परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए, वंडरफुल। भीड़ ने ताली बजाई। अब सुनिएगा, असल मुद्दा अब आ रहा है। अब उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने क्या उठा करके यहां पर चलना शुरू किया? मैंने कुर्सी उठाई थी। अब एक बात और बताइए, लास्ट अनाउंसमेंट कर रहा हूं। अब बताइए कि क्या मैं किसी आदमी को उठा करके नियाग्रा को पार कर सकता हूं? लोगों ने क्या बोला? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप तो यार अद्भुत आदमी हो, यू आर ए वंडरफुल मैन, आप तो कुछ भी कर सकते हो। बोला ठीक से सोच के बोलो, है? क्या मैं किसी इंसान को उठा करके, आदमी को उठा करके नियाग्रा को क्रॉस कर सकता हूं? लोगों ने क्या बोला? आप कर सकते हैं। बोला ओके, अब एक काम कीजिए, इधर देखिए मेरी ओर। एक जन को देखा, बोला चलो आप आ जाओ, है ना? आप आ जाओ। जैसे बोला ना आप आ जाओ, तो आने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, कोई नहीं आया। विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु तू कर सकता है, तू बड़े बड़े तूफानों से मुझको निकाल सकता है। विश्वास करते हैं तू असंभव कामों का परमेश्वर है। लेकिन जब वो बोलता है आ जाओ, विश्वास के साथ आ जाओ, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। जब वो कहता है विश्वास की लड़ाई में आओ, तो बहुत बार ये बोलते हैं प्रभु औरों के लिए ठीक है, मतलब मुझको आने की हिम्मत नहीं है। ही करके हंसी, आपको परमेश्वर आशीष देगा, हालेलुया, है ना? बहुत बार हम यही बोलते हैं, गॉड I believe that you can do, but I believe that possibly I am not that person. Okay? मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं कैसे जाऊंगा, मुश्किल हो जाएगी मेरे प्रियो। उसके बाद उसने क्या किया सुनिएगा। उसने बोला लेकिन जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूंगा। उसने अपने बेटे को कंधे पर लिया, अपने बेटे को उसने कंधे पर लिया। उसने कहा कि अब देखो मैं चल करके पार करता हूं। मेरे प्रियो,
अपने बेटे को कंधे पर लेकर के वो पार हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं जब परमेश्वर ने पूछा क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारा बोझ उठा सकता हूं, हमने कहा हाँ प्रभु। लेकिन जब उसने कहा आ जाओ, हमने आने से जब मना किया, उसने काम किया, उसने अपने बेटे को उठाया, और अपना बेटा उसने हमें से हर एक के लिए दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे, मेरे प्रिय परमेश्वर हम में से हर एक के मनों को छुए इस समय। इंपॉर्टेंट है, आज के दिन मत बोलिएगा औरों के तो ठीक है। वो जो प्रॉमिस है ना वचन का, आप जानते हैं पूरे वचन के अंदर 31,000 प्रतिज्ञा है, 31,000 promises in the word of God। कोई नहीं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा हमको दे दे। एक प्रतिज्ञा करते हैं तो पूरी नहीं होती है ना। हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को वादा किया, जीवन भर क्या करेंगे, साथ निभाएंगे। आपका कितना दिखता है? गो एंड फाइंड आउट द कोर्ट्स। तलाक की अर्जियां भरी पड़ी, 31,000 प्रतिज्ञाएं। अब उसको पौलुस बोलता है वो आपके लिए, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, वो आपके लिए हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया। हाँ आमीन के साथ। हालेलुया। आज के वचन की ओर चलेंगे थोड़ी देर की। मुझको अच्छा लगा आज एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब यीशु मसीह के दुख में भी हम दुखी होते हैं तो हमारा यीशु क्या करता है, वो भी खुश होता है ना। When we are sorrowful in his sorrow, he becomes joyful for us। हमारे लिए एक छोटा सा गीत F माइनर कल गाया था इसको, लेकिन अभी ऐसा लगा कि कल हमने क्या देखा था, एलिशा का परिचय क्या था, क्या करता है जी, हाथ को धुलाता है। इतने दिन तक मिनिस्ट्री की मैंने ये परिचय है जी, कुछ बढ़िया परिचय तो ना, हाथ को धुलाता है, ये कोई परिचय नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं इस समय कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा स्त्रियों में जो पैदा हुआ वो कौन है, यूहन्ना है। उसने भी अपना परिचय नहीं दिया। उसने कहा कि मैं तो जंगल में, भीड़ में भी नहीं, जहां 50,000 लोग बैठा है ना, मैं तो जंगल में उसके पुकारने वाले की आवाज हूं। हालेलुया। अच्छी सी गजल है, 2 लाइन गाऊंगा फिर वचन में चलेंगे। मैं मसीह के खून में भीगा डूबा हुआ इंसान हूँ। मैं मसीह के खून में भीगा हुआ डूबा हुआ इंसान हूँ। मेरा साया उससे जुदा नहीं, उसके गमों की आवाज हूँ। मैं मसीह के खून में भीगा हुआ डूबा हुआ इंसान हूँ। मैं मसीह के खून में भीगा हुआ डूबा हुआ इंसान हूँ। मेरा साया उससे जुदा नहीं, मैं सोच के हैरान हूँ। मैं मसीह के खून में भीगा हुआ डूबा हुआ इंसान हूँ। नाइस। रूपक है ना, रूपक है, गुड। 7 ताल में होता है, इससे परफेक्ट ताल है ना। इसमें गाने का आनंद कुछ और है, रस्सी में चलने वाली बात है, जो हम सुरों में चलते हैं ना। गायक और नर्तक कहेंगे, दाऊद एक दिन कहने लगा, हमारा मूल केवल तुझी में पाया जाता है। हालेलुया। गायक और नर्तक, जब मैं नाचूंगा तो मेरा मूल वो है, जब मैं गाऊंगा तो मेरा मूल वो है। हालेलुया। तू मेरा गीत है, तू भी संगीत है। हालेलुया। एक कोरस और, एक मिनट लास्ट। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है,
जीवन की राह में तू गीत है, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है। जीवन की राह में तू मीत है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। बस रिवर्ब कम कर देंगे, राइट। ये तो बोलने में फिर गूंजेगी आवाज है। आज एक टॉपिक की ओर हम बात करेंगे। समय की चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल आई विल बी इन टाइम। हाँ, चिंता है, यीशु मसीह को भी चिंता थी। ये बहुत ही मेरा फेवरेट मतलब सब्जेक्ट रहा है। अभी इससे पहले जितना बोला उसका संबंध वो नहीं, वो तो अपने आप को वार्म अप करने के लिए कि आनंदित हो जाए। पहले वही आनंद दिखता है तो क्या प्रचार करेंगे, है ना। वही बात आज बोलेगी, वो आनंद पहले दिखना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है, तेरी वाणी तेरा भेद खोल देती है। आई लव यू, अरे कौन सुनता है है ना, आना चाहिए। इट हैज बीन वन ऑफ द वेरी फेवरेट कैरेक्टर टू मी। और बचपन से इस कैरेक्टर को मैंने जब भी पढ़ा हमेशा मुझको बड़ा कौतुक हुआ, उत्सुकता बहुत हुई कि इस व्यक्ति के बारे में मैं और जानूं। बाइबल का सबसे रहस्यमय ये चरित्र है। बाइबल का बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसके बारे में देखेंगे। इस समय जूम में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। हम जूम के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर कनेक्टेड टू अस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। बाहर से भी होंगे तो हम धन्यवाद करते हैं। इस समय जूम के लोग देख रहे हैं, कम से कम उनके स्वागत में आप तो ताली बजा दीजिए। बहुत लोग इस समय जूम कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद द लाइव ब्रॉडकास्ट, है ना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अभी समय, आइए चलिए। और बाइबल इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताती है, लेकिन इसके बारे में आप चलिए बाइबल पढ़ने में मेरी मदद कीजिएगा। उत्पत्ति 5 और उसका 24 जी। माइक ले लीजिए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उठा लिया। हनोक यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, वचन के अंदर का एक बहुत ही रहस्यमय कैरेक्टर है मेरे लिए। आज हम इसके बारे में क्योंकि थोड़ा स्टडी में रहेंगे, है ना। वी आर गोइंग टू हैव अ स्टडी। अगर नोट कर सकते हैं सब कुछ जरूर नोट कीजिए। नोटबुक अगर है मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कंटेंट है उसको छोड़िएगा मत। बाइबल इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताती है। अगर आप पूरे वचन को देखेंगे तो खाली 5 पदों में इसका वर्णन है, ओनली 5 पदों में। उसके बाद ये गायब हो जाता है। सुनेंगे, उत्पत्ति में अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में एंट्री करता है और चौथा पद होते बिल्कुल उस स्वर में पहुंच जाता है।
इसके कैरेक्टर को हम ऐसा देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये आज का टॉपिक ऐसा होगा जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत कम प्रचार करते हैं, लेकिन मैं यहां पर लूंगा। जी हाँ, और एक बार इसको पढ़ दीजिएगा। जी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ फिर वह लोप हो गया हाँ क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जी हाँ, अगर परमेश्वर के वचन को देखें, दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा और वो सीधा स्वर्ग में उठा लिए गए। नंबर 1 यदि देखेंगे तो हनोक है, नंबर 2 यदि देखेंगे तो एलिया है, जो कि बवंडर के द्वारा ऊपर उठा लिया गया। ये तो ठीक है, लेकिन अब हम आज के मुख्य टॉपिक पर आते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या किया, आप तो बोलेंगे क्या किया। हाँ, जब वचन भी पढ़ा जाता है बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ध्यान दीजिए यहां पर मेरे प्रियो, यहां स्वर्ग में उठाए जाने की चर्चा हो रही है। हमको लगता है खाली नए नियम में ही स्वर्ग में उठाए जाने की चर्चा हमको यहां से दिखाई पड़ती है। और यहां पर एक बात को देखेंगे मेरे प्रियो, आज हम खास तौर से विचार करेंगे, हनोक ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया। व्हाट डिड ही डू? मुझको और आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो तो हम और आप भी उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए। आज इस बात पर आज हम थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। यहां पर एक बात को देखेंगे मेरे प्रियो, बड़ा अजीब सा ये है। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें, आप खोल लीजिएगा पहले यहूदा 1:14, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। जी, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि हम एक एक चीज को ठीक से कॉम्प्रिहेंड कर लें। राइट, हनोक ने भी, हाँ, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसको याद कीजिएगा, आदम से 7वीं पीढ़ी पर था। इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। अच्छा, कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं अभी? यहूदा। और एक बार बता दें कौन सी किताब है? यहूदा का पत्री। हाँ जी हाँ, यहूदा यीशु मसीह के चेलों में से एक है ना। यहाँ पर देखेंगे, इस बात को जानना जरूरी है, इसलिए मैंने पूछा। जी हाँ, पढ़ेंगे। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हाँ, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। राइट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए। यहाँ दो बातें साफ हो जाती हैं। संभवतः हनोक ने भी कोई किताब लिखी है, इसका मतलब ये है हनोक ने भी कुछ लिखा है जिसको यहूदा कोट कर रहा है ना। यहूदा कोट कर रहा है इसको, इस बात को थोड़ा ध्यान के साथ सुनिएगा। संभवतः उसने कोई किताब लिखी है। अगर देखेंगे इंटरनेट में जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा हनोक की पुस्तक है। कुछ बातों की वजह से बहुत बातें ऐसी हैं जिसको शायद उतना पढ़ा जाना उचित नहीं है, इससे यह किताब बैन है। लेकिन हनोक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 9वें पद के अंदर इस बात को वो कोट कर रहे हैं, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, है ना। आया यानी उसने सोचे कि ये तो बहुत आगे है, जब यीशु मसीह ने बोला मैं दोबारा आऊंगा। बहुत पहले उत्पत्ति की पुस्तक में ही इस व्यक्ति ने दर्शन के द्वारा इस बात को देख लिया था कि प्रभु लाखों स्वर्गदूतों के साथ मुझको और आपको उठाने के लिए आएगा। यहां पर एक बात दिखती है मेरे प्रियो। आगे चलेंगे, बहुत अच्छी जगह पर इस समय हम आ रहे हैं। कुछ बातें और हनोक के बारे में सुनिएगा, बहुत अच्छा है। कुछ बातें हनोक के बारे में, संभवतः उसने कोई किताब, बोलेंगे हाँ, संभवतः बोलने से पता नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। हनोक ने भी कोई किताब लिखी है ना। हमको ये पढ़ाया जाता है, और वो भी ठीक है, हमको ये पढ़ाया जाता है कि पॉसिबली बाइबल की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी जो लिखी गई। यूजुअली बोलते हैं ये अय्यूब की किताब, जो कि मूसा ने शायद अपने, है ना, जब वो मिद्यान देश के अंदर था उसने तब लिखी। इस प्रकार से बोलते हैं सबसे पहली किताब अय्यूब की किताब है, ऐसा बोलते हैं। उनका बोलना भी ठीक है, क्योंकि बाइबल के अंदर की किताब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय हम एक बात को देखेंगे, अगर इस बात को देख रहे हैं, बात बिल्कुल दूसरी हो जाती है। और बात यह हो जाती है कि संभवतः जो आपका पहली किताब है जिसमें यीशु मसीह के आने के बारे में बताया गया, उसको लिखने वाला कौन है? हनोक है ना, हनोक है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मैं इस समय जाना नहीं चाहता हूं। हनोक का मतलब होता है, हनोक का लिटरल मीनिंग है टीचर या प्रॉफिट, इसको लिख सकते हैं। हनोक का मतलब होता है टीचर या तो प्रॉफिट, है ना। हनोक का मतलब ये होता है। अब थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा आगे देखेंगे मेरे प्रियो। अब इसको देखेंगे। जी हाँ, संभवतः ये बाइबल का पहला भविष्यवक्ता भी है, ऐसा लगता है मुझको। वो लोगों को लगातार शिक्षा दे रहा होगा, लगातार प्रचार कर रहा होगा, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा होगा। उन दिनों बहुत ज्यादा बुराई थी। अगर उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे आपको पता चलेगा पृथ्वी बुराई से भर गई थी। उस समय में जब ये प्रचार कर रहा होगा,
उस समय जब ये लोगों को शिक्षा दे रहा होगा, शायद इसलिए इसका नाम हनोक रख दिया गया। ये वो व्यक्ति है जिसने कि बुराई के बीच में भी खड़े होकर के प्रचार किया, जिसने शिक्षा दी और जिसने यीशु मसीह के आने के बारे में बताया। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रियो, आज के दिन एक चुनौती यहाँ पर है। मुझको ऐसा लगता है जितनी बुराइयां उत्पत्ति के काल में थी, उससे कहीं 50,000 गुना ज्यादा बुराइयां आज की डेट में हमको मिलता है। आज की डेट में, क्योंकि तब ना तो सोशल मीडिया था, ना तब कुछ और चीजें थी। आज के दिन तो बस एक बात को देखिए, मोबाइल निकालिए, एक क्लिक में आपका नरक है। एक क्लिक में आपको परमेश्वर का वचन भी मिल जाएगा, एक क्लिक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्रिय, आज के दिन एक बहुत बड़ी बात है मैं बोलने वाला हूं। जितने परमेश्वर के सेवक हैं, जितने लोग आप लोग हैं, याद कीजिए, याजकों का समाज आप भी हैं। इस समय याद कीजिएगा, क्या आपके बारे में ये गवाही दी जाएगी? क्या मेरे बारे में ये गवाही दी जाएगी? मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके बारे में एक वर्ष को पढ़ दी पहले, इब्रानियों 11 उसका 5 जी, उसके बाद चलेंगे मालूम, मैं मिस कर गया था इसको। इब्रानियों 11 का 5 लिखते जाइए, इब्रानियों 11 उसका 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। क्या से उठा लिया गया? हाँ, हम भी विश्वास से उठाए जाएंगे कि आगे चल के बड़ा अच्छा है। हाँ, कि मृत्यु को ना देखे। आगे चलेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया कि मृत्यु को ना देखे। हाँ, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। और एक बार सबको ही बोलेंगे, उसके उठाए जाने से पहले उसके बारे में ये गवाही दी गई थी, उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। राइट। अब मैं इसी बात के ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं इस समय बोलना चाहता हूं। उठाए जाने से पहले, इससे पहले कि पृथ्वी से उठाया जाता, इस व्यक्ति के बारे में एक बात को देखते हैं। उसकी गवाही दी गई थी, उसके बारे में गवाही थी कि उसने क्या किया? परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। आज के दिन एक बात बोलूंगा मेरे और आपके जीवन के बारे में, अपने बारे में आज मैं बोलूंगा। इससे पहले कि मैं उठाया जाऊं, इससे पहले कि लोग की रीति पर मैं आंखों को बंद करूं, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, क्या मेरे बारे में जितने पास्टर्स यहाँ पर हैं, जितने सेवक यहाँ पर हैं, जितने लोग, क्या मेरा समाज, क्या मेरे लोग जिनके बीच में मैं रहता हूं, मेरे बारे में ये गवाही दी जाएगी कि ये वो व्यक्ति है जिसने विश्वास के साथ जीवन को जिया और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मनुष्य को एक बार नहीं भी किया, लेकिन परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। हालेलुया। मेरे आपके बारे में आज इसी बात को, आज की इस सुबह परमेश्वर की आत्मा इसी बात को लेकर के आना चाहती है, और वो ये है मेरे प्रियो, आज बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे और आपके बारे में भी ये गवाही दी जाए। उठा दिया गया, लेकिन इसके बारे में गवाही देते हैं। दिल्ली में होता है, पता नहीं यहां होता है कि नहीं, मेमोरियल सर्विस। अब कोई मर गया तो बाद में मेमोरियल सर्विस होती है। जितना अच्छा नहीं किया उतना अच्छा बोलते हैं। एक नंबर का पाखंडी रहा होगा, है ना, चाहे तो अरे नहीं बहुत ही खुदा के जन थे, अरे क्या बोल रहे हो, है ना। अच्छे लोग भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन अब मेमोरियल सर्विस में कोई बोल देगा भाई अजीत थोड़ा 2 बात बोले तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, मैं भी क्या बोलूंगा। हम एक पाखंड का शिकार हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इस व्यक्ति के बारे में उत्पत्ति के समय में पूरे संसार के अंदर पाप बिल्कुल भरा हुआ था। कोई खुदा को जानने वाला नहीं था, धार्मिकता नहीं थी, सब प्रकार का व्यभिचार, सब प्रकार का पाप, सारी बातें वहां पर थी। गवाही कोई विश्वासी नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति दे रहा है जो खुदा को जानता भी नहीं है, और वो ये बोल रहा है इस व्यक्ति के जीवन को देख करके मैं बोल सकता हूं इसके साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इसके साथ परमेश्वर रहता है। उसने उसके बारे में गवाही दी गई थी। क्या मेरे बारे में गवाही जाएगी? आज के दिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मेरे बारे में कहा जाएगा? मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, भाई अजीत थोरो के बारे में। मेरे उठाए जाने से पहले मेरे जितने लोग हैं, आप लोग हैं, जो भी एक गवाही दी जाए मेरे बारे में, इसने जीवन जब भी जिया, इसने यीशु मसीह को प्रसन्न करने की जीवन जिया। हालेलुया। इसने यीशु मसीह को प्रसन्न करने की जीवन जिया। मैं हाल में भी एक बात को पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात मैं देख रहा था। अब मैं ये देख रहा था, एक पास्टर ने कुछ लिखा है, और एक पास्टर ने यह लिखा कि जब मेरी फ्यूनरल सर्विस हो तो मेरे बारे में एक बात कहा जाए। एक पास्टर ने लिखा, जब मेरी फ्यूनरल सर्विस हो तो मेरे बारे में एक बात कही जाए, एक बात लिखी जाए, इसने प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया है। भीड़ इस बात को कहे, ही वॉज द वन हु रियली प्लीज गॉड, ही वॉज द वन हु वॉज द वॉरियर ऑफ द फेथ, जो कि विश्वास का योद्धा निकला। हालेलुया।
हनोक के बारे में एक अच्छी गवाही दी गई। बाइबल कोट कर रही है इस बात। खाली गवाही नहीं, गवाही तो कुछ भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा आदमी है, ये भी तो गवाही है। लिखा है उसके बारे में एक अच्छी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को क्या किया है। आप लोग बोलेंगे क्या किया है। आज मैं हाथ उठा के अपने लिए यही मांगता हूं, मेरे बारे में यही गवाही दी जाए। खुदाबंद आखिरी सांस तक तो मुझको विश्वास योग्य बनाए रखना। दौड़ते तो सभी हैं दौड़ में, लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है। मुझको तू दौड़ने की ताकत दे रहा खुदावंद, आपके साथ में लगातार दौड़ता रहूं। बड़ी अच्छी बात लिखी है, यीशु मसीह को अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार क्या करते रहे, ताकते रहे। हिंदी में बड़ा अच्छा है, क्या पता उड़िया में क्या है मतलब ताकने के लिए, लेकिन यहां पर देखेंगे मतलब अभी खैर उसको देखते नहीं। ताकने का मतलब क्या होता है, देखना अलग है। हाँ क्या वर्ड है, ताकते रहे। इब्रानियों 11 में देखेंगे, इब्रानियों 12 सॉरी 12 का दो। हाँ 12 का 2 पढ़िएगा। ताकने के बारे क्या है आपका इसमें, उड़िया में क्या है। 12 का 2 पढ़ दीजिए उड़िया भाषा में। ये तो शब्द बता दिए, कोई बात नहीं, वर्ड बता दिए। एनी वन ऑफ यू लक्ष्य रखना। हाँ पढ़िए इसको, 12 का 2। से अपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करी धैर्य सह क्रूस्य मृत्यु भोग कले, पुणी ईश्वरଙ୍କ सिंहासन दक्षिण पार्श्व उपविष्ट हुई अछंती। नहीं ये वर्ष नहीं, 12 का 2। इतना तो लगा मुझको कि ये वर्ष नहीं है। हाँ पढ़ेंगे। सो जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये आएंगे 12 का 2। आप पढ़िए। हिंदी में तो 12 का 2 में है, उड़िया में आगे पीछे होगा। अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है पढ़ दीजिए। सहजरे वेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता सिद्धदाता यीशु को लक्ष्य करी। अच्छा लक्ष्य करिए, ठीक है, लक्ष्य करके है ना, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। लक्ष्य मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसी पर आप टिकी रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत अच्छा ये कोनोटेशन, लक्ष्य करके पढ़ो। लेकिन हिंदी में थोड़ा अजीब सा है, हिंदी में है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार ताकते रहे। अब ताकना अच्छा वर्ड नहीं, देखना अच्छा वर्ड है। मुझको देख रहा है तो समझ में आता है, पर अगर कोई बोले मुझको ताक रहा है, ताकना मतलब आप आंख खत्म ही नहीं हो रही, यूं करके देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं ना, इसको कोई लाइक नहीं करता। लेकिन ताकने का मतलब ये दीवानगी जब आ जाती है, जब जुनून आ जाता है कि अब इसको छोड़ के मुझको किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में सबसे सुंदर ये है, एक बार मेरी आंख जब यहाँ पर लग गई, जब मेरे जीवन के अंदर वो लक्ष्य आ गया, अब मैं किसी और को नहीं देखूंगा, लेकिन मैं उसको देखूंगा जो दुनिया की सबसे सुंदर चीजों से भी बढ़ के सबसे अधिक सुंदर है, और उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। आगे चलते हैं मेरे लिए, बहुत लंबा नहीं दूंगा आपका, लेकिन इस समय इसको थोड़ा सा और देखते हैं कुछ बातें और इस समय हनोक के बारे में। तो हनोक के बारे में क्या दी गई, गवाही दी गई। आप तो भी बोलेंगे, नहीं तो यही सब मेन पॉइंट है। 10,000 बात बोलूंगा, कुछ बातों को याद कर लिए। हनोक के बारे में क्या दी गई, गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ प्रसन्न किया है। आज इस इच्छा के साथ यहां से जाइए, जाना तो सबको है, इस इच्छा के साथ यहां से जाना चाहिए। मेरे बारे में खुदा जब मैं आंख बंद करूं, मेरे बारे में ये गवाही दी जाए, इसने विश्वास की लड़ाई को लगातार लड़ा है, इसने विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जिया है। हालेलुया। आगे चलते हैं, अब एक दूसरी जगह आते हैं। हनोक के बारे में जो हमको वर्णन मिलता है, खोल दीजिएगा, अभी मैं बहुत सारा वर्ष पढ़ाऊंगा। हनोक के बारे में जो वर्णन मिलता है, ये उत्पत्ति 5 में मिलता है। खोल दीजिएगा, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। और मैं इसका थोड़ा उड़िया में भी ट्रांसलेशन पूछूंगा, थोड़ा सा, बाइबल से नहीं। जी हाँ, इसका वर्णन हमको मिलता है उत्पत्ति 5 में। उत्पत्ति 5वें अध्याय को जो थियोलॉजियंस हैं, जो बाइबल के विद्वान हैं, वो इस चैप्टर को एक संज्ञा देते हैं, एंड ही डाइड चैप्टर, एंड ही डाइड, और वो मर गया अध्याय। एंड ही डाइड बोलेंगे, एंड ही डाइड चैप्टर बोलेंगे, एंड ही डाइड चैप्टर। हाँ चैप्टर मतलब हर चैप्टर का एक नाम है, इस चैप्टर का नाम है और वो मर गया। अजीब सा नाम है ना, क्यों ये नाम है देखेंगे इसको, आपको इस समय अच्छा लगेगा, इस समय इसको देखेंगे। जी हाँ, उत्पत्ति 5 का 5 एकदम धाधड़ पढ़ते जाइए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। एंड ही डाइड, तत्पश्चात वो मर गया। मर गया। अगला 8वां,
5 का 8। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात वो मर गया। आगे चलेंगे, 11 पढ़िए। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। एंड ही डाइड चैप्टर। उसके बाद पढ़ेंगे आपका 14वां 14 पढ़िए। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वो मर गया। एंड ही डाइड चैप्टर। जी हाँ, 17वें पद को पढ़िए। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। 20। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। बाप रे, कितनी बार है। 27 पढ़िए। इस प्रकार मथुसेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। 31 पढ़िए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। अब आप ही लोग बताइए, इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? तत्पश्चात वह मर गया। हाँ, तत्पश्चात वो मर गया। एंड ही डाइड चैप्टर। वो मर गया, मतलब मर गया। इसको बाइबल के विद्वान यही बोलते हैं। अब कई बार उत्पत्ति 5 नहीं बोलते हैं, बोलते हैं और वो मर गया चैप्टर खोलिए। दैट इज जेनेसिस चैप्टर 5। और वो मर गया। लेकिन यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर मृत्यु की छाया हमको दिखती है। ध्यान के साथ सुनिएगा, मृत्यु की छाया यहां पर दिखती है, लेकिन मात्र यही अध्याय है जिसके अंदर अनंत जीवन की चर्चा भी हमको सुनाई पड़ती है, क्योंकि वह स्वर्ग में उठा लिया गया। मृत्यु के स्वाद को उसने नहीं चखा। आज के दिन मैं बात को देखता हूं मेरे प्रियो, मृत्यु की छाया तो है यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अनंत जीवन की बात भी हमको दिखाई पड़ती है। एट द सेम टाइम इस समय एक बात हमको और दिखाई पड़ती है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर। जिस प्रकार नूह उठाया गया, हम भी एक दिन बादलों पर उठा दिए जाएंगे। आमीन। कोई इस पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता, नहीं तो यहाँ पर ताली बजती है ना। अभी हम बोलते अमेरिका जाएंगे तो बहुत जोर बजता है ना। हम भी उठा दिए जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, इस समय की धन्यवाद करता हूँ। एफ जी ले लो। नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहां तुम सुहाने की बात करें वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा। उसके बारे में एक अच्छी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को पसंद किया है। हालेलुया। आई एम टॉकिंग अबाउट द हेवन। हालेलुया। जहां पर ना आंसू बहेंगे, जहां ना तो टोकरी ढोना होगा, जहां ना तो कुछ होगा। आगे सुनेंगे, बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, कैसा अनुपम अलौकिक दिन होगा। एक साथ ताली नहीं आ रही है।
जोहन गाएगा, हाजी पीटर नाचेगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा, आनंद जीवन होगा, आनंद जीवन होगा, आनंद जीवन होगा। आनंद आया कि नहीं? आनंद, उसकी उपस्थिति में आनंद है। हालेलुया। 10,000 बात बोलेंगे, इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है? मेरे बारे में गवाही दी जाए। ये वो जन था जो पाखंडी नहीं था, ये वो जन था जिसने यीशु को जिया, अपनी जिंदगी नहीं जी के यीशु को जिया, क्योंकि उसने इस बात की घोषणा की थी, मैं नहीं लेकिन मुझ में यीशु जीवित है। हालेलुया। हमारी गवाही ये होनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। बैठ जाइए। आप तो बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा साथ दिया, अच्छा लगता है। आओ हम अखमीरी रोटी के उत्सव में आनंद से पर्व मनाएं, जहां कोई लाग लपेट कोई पाखंड नहीं है। हालेलुया। अच्छा लगता है। आगे चलेंगे। मैं बहुत समय नहीं दूंगा, ओनली 15 मिनट समय को देखते हुए, नहीं तो बोलेंगे छोड़वे नहीं करता है ना, कंटिन्यूअस चल रहा है। ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा हम लेकर के जाएं, आनंदित होने पाए। जहां जोहन गाएगा, हाँ जी, कौन नाचेगा? पीटर नाचेगा, है ना, वो भी नाचेंगे। मूसा से भी मिलूंगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा। हनोक के बारे में गवाही दी गई। इतना अच्छा चल रहा था कि खुदा ने एक दिन बोला, यार तू आपके बिना ना मन नहीं लगता, चल हेवन में चल। वो उसको उठा करके ले गया। ऐसा खुदा खुश हो जाए मेरे रब से। हालेलुया। ऐसा आनंद होने पाए। हालेलुया। उठाना तो चाहता हूं पर वैसा चल भी नहीं करता है, पता नहीं क्या। ऐसा जीवन हो ना, स्वर्ग भी आनंदित हो जाए। हालेलुया। झाड़ू भी करना हो कोई बात नहीं, झाड़ू भी करेंगे, झाड़ू भी करेंगे, है ना, लेकिन इतना बढ़िया अपना काम करेंगे, झाड़ू भी इतना बढ़िया लगाएंगे कि स्वर्ग में भी स्वर्गदूत बोलेंगे कि ऐसा झाड़ू लगाता है वो विश्वासी कि उसकी झाड़ू लगाई हुई सड़क वो स्वर्ग की सड़क के समान दिखाई देती है। इतना बढ़िया काम करना चाहिए। हालेलुया। हमें से हरि को परमेश्वर आशीष दे। लास्ट पोर्शन में मैं आ रहा हूं। वंडरफुल, राइट। अब यहां पर चलेंगे हम, बिल्कुल अब यहां पर हम समाप्त करेंगे मेरे प्रियो। बहुत अच्छा है। तो क्या किया होगा हनूक ने जिसकी वजह से उसको परमेश्वर ने उठा लिया? राइट। इस बात की हम थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर है, उतना मैं नहीं लूंगा इस समय, लेकिन रिक्वेस्ट अगर आप स्टॉल में जाएंगे तो आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी वहां पर। जरूर से लीजिए, स्टडी करना चाहिए, वचन को जानना चाहिए। जानवे नहीं करते। एक बार एक चल दिया ट्रैक बांटने। क्या बांटने? हाँ, पर्चा, है ना, जाके पर्चा देने लगा। अच्छा, पूछिएगा मुझको इसमें क्या लिखा है? हाँ सर, मैं ये प्रभु यीशु मसीह का मैं प्रचारक हूँ, ये सुसमाचार है, तो ये मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको लीजिए सर। अच्छा, इससे पहले कि मैं इससे लूं, अब बताइए ना इसमें क्या लिखा है। सर वो तो मैंने पढ़ा नहीं, है ना, वो तो मैंने पढ़ा नहीं। ये हाल है। लोग पूछ रहे थे, अच्छा आपे को नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं? अच्छा ये तो बताइए क्या लिखा है। जो कुछ जिस वचन का हम प्रचार करते हैं उसके बारे में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अरे इतनी किताब पढ़ लेते हैं वकील बनने के लिए, IAS बनने के लिए, जमीन से करेंगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा। अरे अनंत जीवन को पास करने की कोई बहुत मोटा तो है नहीं, है ना, इसको हम पढ़ सकते हैं। कोई ताली नहीं बजाता है आप बोलेंगे प्रचारक के लिए क्या है वो आनंद हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। जब मैं उठाया जाऊं तो मेरे बारे ये गवाही दी जाए, इसने परमेश्वर को पसंद किया है। हालेलुया। लास्ट में हम आते हैं, क्या किया होगा हनोक ने जिसकी वजह से उसको परमेश्वर ने उठा लिया, और हमको भी क्या करना चाहिए आज के इस टाइम में। हनोक के टाइम में तो पाप था, आज के टाइम में भी बहुत पाप है। हमको और आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 इस समय देखेंगे, उत्पत्ति 6:5 पढ़ेंगे जी। इट टॉक्स अबाउट द टाइम। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, ये हनोक के टाइम की बात है। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर लोगों की बुराई बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नहीं, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बुरा होता है नहीं लिखा है, क्या लिखा है?
बुरा ही मतलब और कुछ होता ही नहीं है ना। अच्छा, बुरा होता है बोलने से लगेगा कि अच्छा भी होता हो, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, जो भी उनके मन में उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बुरा ही होता है। ही में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है यहाँ पर, है ना, भाषा के अनुसार हमको समझ। अब बुरा होता है बोलेंगे तो ठीक है, बुरा होता है, लेकिन बुरा ही होता है। ये वो टाइम, यानी हनोक उस टाइम में जी रहा था जबकि पूरी पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया था। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे प्रिय, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो इस समय एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे समय में जहां पर सब तरफ पाप है, जवान बच्चे ध्यान के साथ सुनिएगा, जितने जवान बच्चे लोग हैं, खासतौर से मैं उनसे मुखातिब हूं। ऐसे युग में जहां पर सब तरफ इतना पाप है, जहां पर सारा संसार की अभिलाषा आपको अपनी ओर खींच रही है, ऐसे समय में एक विश्वास का जीवन जीना बहुत ना आसान है ना कठिन है। क्या सुनते हैं आप? ऐसे में विश्वास का जीवन जीना बहुत वेरी डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल इजी। दुनिया आपको अपनी ओर खींचेगी, सारी बातें आपको ऊपर से नीचे की ओर खींचेगी। मैं ऊपर चलना चाहता हूं, मैं एक भक्ति का जीवन जीना चाहता हूं, पर एक मनुष्य यरूशलेम से कहां जा रहा था? बोलिए, यरूशलेम से? यरूशलेम ऊपर में, यरीहो डाउन है। जितना ज्यादा मैं नीचे, जितना यरीहो की ओर जाऊंगा, एक कदम बढ़ाऊंगा, 4 कदम मेरे अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि धरती का आकर्षण उसको उस ओर खींच रहा है। तो आज के दिन एक बात को बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे आपके लिए समझने के लिए। लास्ट में आ गया हूं बिल्कुल मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने के लिए कि जब मैं एक विश्वास का जीवन जीना चाहता हूं, संसार मुझको अपनी ओर खींचता है, संसार की अभिलाषाएं मुझको अपनी ओर खींचती हैं। आजकल का मोबाइल कुछ भी कोई आकर के तारीफ करने लगेगा, आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, हम गिर पड़े मुंह के बल। मौके तो इतना सुंदर बोला थे, है ना, हीरोइन जैसा लगेगा, है ना, मौके तो हीरोइन बोलते लग, है ना। इस समय सुनिएगा मेरे प्रिय, दुनिया कितनी भी तारीफ करे, संसार कितना भी अपनी ओर खींचे, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, दुनिया ताली बजाए बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक स्वर्गदूत मेरे ताली बजा दे बहुत फर्क पड़ता है, हालेलुया। अगर एक स्वर्गदूत मेरे बजा दे, हालेलुया। आज के दिन कहना चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानते, तुम में से हर एक के ऊपर एक एक स्वर्गदूत नियुक्त किए गए, जो प्रतिदिन जाकर पिता का क्या देखते हैं? हाँ, किसी ने बोला क्या देखते हैं? मुंह देखते हैं। गुड, जो पिता का मुंह देखते हैं। तो इस समय ना स्वर्गदूत मुझको मेरे साथ है, शाम को जाके पिता का मुंह देखेगा, आज क्या क्या किया इसने। इसीलिए कोई एक बार ताली ना भी बजाए, यहां तो बोलते ओके देखिए बजा दिया, लेकिन अगर मेरा स्वर्गदूत ताली बजा रहा है तो मुझको ये लगता है मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल ठीक है, आगे चलेंगे। पाप के समय में वो जी रहा था मेरे प्रिय, हनोक के सामने पूरी फ्रीडम थी, जैसा चाहता वो जी सकता था, जिस पाप को वो करना चाहता वो कर सकता था, जो कुछ वो चाहता संसार में जी सकता था। लेकिन उसने एक बात को कहा, इस संसार में जीने से बेहतर है मैं चाहे एक बार गाली खा लूं, मैं आलोचना सह लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन मेरे मन के अंदर एक बात है, मैं अपने यीशु मसीह के साथ ही चलूंगा, हालेलुया। मैं उसी के साथ चलूंगा, उसी के नाम की महिमा मेरे जीवन से होती रहेगी। दुनिया मुझको खींचे, दुनिया मुझको खींचे, लेकिन डी यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
पॉलुस कोट नहीं करूंगा, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता। यही तो स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल के बीच में ये संसार जब मुझको अपनी ओर खींच रहा है, आज के दिन मुझको एक बात को बोलना चाहिए, हनोक इससे उठा लिया गया, उसने उस संसार के साथ चलना स्वीकार नहीं किया। कुछ भी हो जाए, मेरी चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने परमेश्वर के साथ ही चलूंगा। एक घटना आपको बताता हूं मेरे प्रियो, सेंट फ्रांसिस के बारे में आपने सुना होगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिसके नाम पर आपका जेवियर आपका कॉलेज भी है, सोसाइटी ऑफ जीसस, है ना। ही वॉज ए कैथोलिक प्रीस्ट। बहुत धनी परिवार से था वो, सुनिएगा भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धनी परिवार से था और बड़े बड़े उसके पास बागान थे, बहुत बड़े फ्यूडर का वो बेटा था। वो चाहता था, उसके मन के अंदर एक बात थी कि वो सेवा करे। सुनिएगा, ये स्ट्रगल सबके जीवन में आता है। वो चाहता था कि वो सेवा करे, लेकिन उन दिनों क्या था कि एक पास्टर बनने के लिए शादी नहीं करना होता था। एक कैथलिक सेटअप का है, ठीक है, कोई बात नहीं, गिफ्ट ऑफ सेलिब्रेसी है ना, इस बात को यहां पर देखेंगे, शादी नहीं करना था। लेकिन वो अपने जीवन में एक लड़की को प्यार करता था। उसके अंदर एक स्ट्रगल था, यदि मैं सेवा करने के जाता हूं, जिसको मैं प्यार करता हूं सांसारिक रीति से, उसके साथ मेरी शादी नहीं होगी। उसके जीवन के अंदर एक स्ट्रगल था। एक दिन की बात है, उसके सामने अपने रूम के अंदर वो प्रार्थना कर रहा था और अचानक उसने परमेश्वर की सामर्थ वहां पर उतरी। उसने कहा, फ्रांसिस, यू हैव टू डिसाइड टुडे, वर्ल्ड के साथ चलोगे या मेरे साथ चलोगे, मैं तुमको सेवा के लिए बुलाता हूं। और जब ये आवाज वहां पर आई, उसने एक काम किया, उसने कहा, लॉर्ड आई विल फॉलो यू, लॉर्ड आई विल फॉलो यू, यस आई लव दैट गर्ल। उस लड़की को मैं प्यार करता हूं, लेकिन मैं आज एक काम करूंगा, अब मैं सांसारिक इच्छा को आपकी सेवा को करने के लिए मैं दफना देता हूं। वहां से वो उठ करके गया, अपने बगीचे में गया। सुनिएगा, उसने 3 छोटे छोटे पुतले बनाए। पुतले को क्या बोलेंगे, मूर्ति बोलना थोड़ा ठीक नहीं, उसने आपका मूर्ति भी बोल सकते हैं। उसने 3 मूर्ति बनाई। 3 किस किस की थी? एक वो लड़की की जिसको वो, यहां तो बोलिए, जिसको प्यार करता था। 2 छोटे छोटे बच्चों की मूर्ति बनाई, जो सोचता था कि जब मेरा परिवार बनेगा मेरे बच्चे होंगे। गार्डन में गया, गड्ढा खोला उसने, स्वर्ग की ओर हाथ उसने बढ़ा करके बोला, खुदा अगर आपने सेवा के लिए बुलाया है, आपकी सेवा के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं अब अपनी इच्छाओं को दफना देता हूं ताकि मैं आपकी सेवा करने पाऊं। हालेलुया, ताकि मैं आपकी सेवा करने पाऊं, संसार के साथ चलना। लॉर्ड आई एक्सेप्ट टू वॉक विद यू। और उसके बाद एक अच्छी गवाही दी गई। हाँ? कितना? अच्छा, ओके। और उसके बाद एक अच्छी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को पसंद किया है। सेंट फ्रांसिस के बारे में मैं बता रहा था। लास्ट इस समय आते हैं मेरे प्रियो, उसके बाद हम कुछ बात को देखेंगे। आज का ये संसार अधर्म से भरा हुआ है। पौलुस क्या बोलता है, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है कि नहीं, बोलिए। नहीं चाहता हूं, मुंह से गाली निकले। एकदम जैसे दिल्ली की बात बता रहा हूं, एकदम जैसे कि एकदम रेड लाइट में कोई अचानक आ गया है ना, ड्राइव करे, बिल्कुल सामने आ गया, एकदम बिल्कुल मुंह से कुछ ना कुछ आपका अनर्गल निकलेगा, गुस्सा आ जाएगा, है ना। अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग का बहुत वल्गर होता है, कुछ लोग का, लेकिन नहीं चाहता हूं गाली देना, नहीं चाहता हूं किसी की बुराई करना, नहीं चाहता हूं आंखों से किसी और बात को देकर के अभिलाषा करना, लेकिन जो मैं नहीं चाहता हूं वही मुझसे होता है। और इसी बात को पौलुस बोलता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। तो आज के दिन मैं यहां पर विजय की घोषणा करता हूं, हालेलुया। और आज के दिन कहना चाहता हूं, वही यीशु मसीह, वही मुझको इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मृत्यु की देह पर विजय पाई है, हालेलुया। क्योंकि उसने विजय पाई है। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। लास्ट, उसके बाद कुछ और करेंगे, क्योंकि अभी संदेश है कि हम थोड़ी देर और, अगर और कुछ देर चले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? तो संदेश सुनते रहेंगे या गीत और संदेश सुनते रहेंगे? हाँ, गीत और संदेश, ठीक है, जो भी अच्छा लगता है ना, जो भी अच्छा लगता है। जब गाते हैं, जब उसका संदेश सुनते हैं, मुझको लगता है इससे ज्यादा आनंद इस संसार में कुछ और नहीं, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, नथिंग इज ग्रेटर देन दिस इज द जॉय। और धन्यवाद करते हैं, जब आराधना करते हैं, इधर देखिएगा, स्वर्ग का आनंद
पृथ्वी पर उतर आता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आनंद आज का थीम ही वो है। जहां पर लिखा है ना कि उत्पत्ति की पुस्तक में, अब क्योंकि मुझको लंबा चलना है, उत्पत्ति की पुस्तक में जहां पर ये लिखा है कि और परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है वहां पर लिखा है और परमेश्वर ने बहुत आनंदित होकर के कहा सब कुछ बहुत अच्छा है। हालेलुया, एंड ही वाज फिल्ड विद द जॉय आफ्टर मेकिंग द क्रिएशन। और जब उसे बनाया तो कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, और उसने आनंद पूर्वक इस बात की घोषणा की सब कुछ बहुत अच्छा है। हालेलुया, माय गॉड, वो दुख को तो जानता ही नहीं क्योंकि आनंद की भरपूरी उसके निकट है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आगे चलेंगे। अब एक बात को और देखते हैं। क्या अभी हम बातचीत कर रहे थे कि नूह ने, हनोक ने क्या किया? उस कठिन समय में भी उसने उस पापी संसार के साथ चलना उचित नहीं समझा, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ चलने को अपना ऑप्शन बनाया। गाली पड़ेगी, पत्थर भी पड़ेंगे, आदमी मन आए के गरिया में अच्छा बोल रहे कि ठीक से चले को नहीं जाना थे। मैं तो चाहता हूं कि मोर साथ चली, लेकिन नहीं चले थे। क्या पता कैसा आदमी है, है ना? सादरी ठीक से बोलत हो कि ठीक से बोलत हो? जलत है कि बुझत है? आइए चलेंगे आगे, है ना? राइट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, है ना? आइए आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन जवाब ठीक दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, बहुत अच्छी जगह पर आ रहे मेरे प्रियो। अब एक बात को देखेंगे। दूसरी बात, पहली बात, उसने पापी संसार में भी परमेश्वर के साथ चलने को अलाउ किया। आज के दिन एक बात को बोलना चाहता हूं। अभी यहां से बाहर निकलिए, लिखा है पाप द्वार पर ही खड़ा रहता है, गेट पर है। अभी कोई ना कोई वेट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा भी, है ना? और इस समय याद कीजिएगा मेरे प्रियो, संसार अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आज के बाद से बोलिएगा मैं परमेश्वर के साथ चलने में, इस पृथ्वी के साथ चलने से कहीं ज्यादा मैं आनंदित हूं। हालेलुया। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट पर आ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, उत्पत्ति 5:22, उसके ढेर सा गीत गाएंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार हाँ, नूह ने किया। हाँ, नहीं, उत्पत्ति 5:22। अच्छा, सॉरी। मतूशेलह के जन्म के पश्चात, मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक 300 वर्ष तक क्या परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल तक? किसके जन्म के बाद? मतूशेलह के जन्म। मतूशेलह, ठीक है। ये परमेश्वर के वचन में सबसे लॉन्ग लिव्ड ये व्यक्ति है। क्या लिखा है? उसके साथ चलता, भीड़ बोलेगी तब ना, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। चलता रहा, है ना? चलता था भी नहीं, चलता रहा। इट इज अ कंटिन्यूअस वॉक, लगातार चलता रहा। अच्छा, चलने का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं चलता है तो कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य नहीं तो कहां चल रहा हूं? और दूसरी बात, वहां पर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आज गुस्सा हो गए, कल को खुश हो गए, परसों गाली देने लगे, नरसों नाचने लगे, उसके कुछ और करने लगे, मतलब आई एम नॉट प्रॉपरली वॉकिंग। यानी परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है, उसके साथ चलने का मतलब क्या है? लगातार मैं उसके साथ चलता हूं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुत अच्छा। एक बार एक आदमी आया और राजा ने उसको एक दंड दिया। राजा ने दंड दिया, दंड देकर के ये बोला कि तुमको एक काम करना है, मैं तुमको मृत्यु दंड से, मैं तुम्हारे मृत्यु दंड को वापस ले लूंगा अगर तुम एक काम करो। और वो काम क्या करना है? मैं तुमको मृत्यु दंड से बरी कर दूंगा अगर तुम एक काम करो। उसने कहा कि क्या काम करना है सर? उसने बोला एक काम करो, कटोरे में तेल लो। क्या लो? कटोरे में तेल। जोर से बोलेंगे, भूख लग रही क्या? कटोरे में हाँ, तेल। आएंगे बढ़िया से। हाँ, कटोरे में तेल लो और तुमको इस कटोरे में तेल को लेकर के पूरे नगर में चलना है। अगर एक बूंद भी पानी, एक बूंद भी तेल अगर बाहर नहीं गिरा तो मैं तुम्हारे मृत्यु दंड को माफ नहीं करूंगा या माफ कर दूंगा। माफ कर दूंगा। उससे बोला ठीक है सर, कौन सी बड़ी बात है, मैं करूंगा। यहां देखिएगा, कटोरे में तेल लिया, यूनान की बात बता रहा हूं, और कटोरे में तेल लेकर के चलने लगा, है ना? बाजार है जो कुछ, लेकिन वो चलता गया। बहुत देर के बाद वो वापस आया। जब वापस आया तो चेक किया गया, और चेक क्या किया गया कि एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा। थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझको शायद ऊंचा सुनाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, राइट। हाँ, एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। तो पूछा तुमने क्या ऐसा किया? ऐसा क्या किया कि एक बूंद भी तेल?
तब उसने एक बात बोली, मैंने काम किया सर कि मैंने यूं करके कटोरे को पकड़ा, अब पहले मैंने अपना चेहरा देखा और फिर मैंने काम किया, अपने चेहरे को मैं लगातार देखता हुआ लगातार मैं चलता चला गया और मैंने ये ध्यान दिया मेरा चेहरा हिलने ना पाए, अगर हिलता भी है तो किसी प्रकार से मैं अपने चेहरे को लगातार देखता, ना मैं भीड़ को देख रहा था, ना मैं किसी को देख रहा था, ना मैं कुछ और देख रहा था, मैं अपने चेहरे को देखता हुआ चलता रहा और एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। आज के दिन आपको बताऊं मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको बताऊं, कुछ नहीं होगा अगर मैं किसी और के चेहरे को नहीं, अगर मैं यीशु मसीह के चेहरे को देख करके चलता हूं। हालेलुया। जो उसके चेहरे को देख करके चलेगा, मृत्यु उसका गैरेंटी नहीं ठहरेगी, लेकिन अनंत जीवन का वो भागी हो चुका है। हालेलुया। लास्ट बिल्कुल आ गया हूं मैं, और उसके बाद हम कुछ बातों में और चलेंगे। बहुत अच्छा है यहाँ पर। अब इसको पढ़िएगा, ये बड़ा गंभीर है। जो लोग एजेड है उनके लिए, खासतौर से उम्र बहुत हो गई है उनके लिए। उत्पत्ति 5:21 और 22 समाप्त हो जाएगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, सुनिएगा, इसको थोड़ा सब कोई बोलेंगे, हाँ आप बोल के रुकिएगा। दे आर गोइंग टू रिपीट, ऑल आर गोइंग टू रिपीट। अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए और बाइबल पूरी रखिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। हाँ इधर देखेंगे, बाइबल पूरी रखिएगा, खाली नया नियम नहीं। हाँ खाली शर्ट पहन के नहीं आते हैं, पैंट भी पहनते। हाँ जी, मैं तो खाली शर्ट पहन के आया हूं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नया नियम और पुराना नियम दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अरे ये तो हथियार है, इसको लिए बिना कहां लड़ाई जाओगे। चलिए अब आप पढ़ेंगे, रुकेंगे, अब क्राउड इज गोइंग टू रिपीट, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी हाँ पढ़िए। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, रिपीट और एक बार। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ। तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ। हाँ आगे। मथुसेलह के जन्म के पश्चात, मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी, बस यहाँ तक ठीक, यहाँ तक ठीक। जब मथुसेलह कितने वर्ष का हुआ, अभी तो पढ़ा 300 नहीं, जब और एक बार पढ़ेंगे हनोक, जब और एक बार पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, बस जब हनोक कितने साल का हुआ, 65। हाँ 65 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है ना, छोटी उम्र नहीं। जब 65 वर्ष का हुआ तब आगे, तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ। तब उससे किसका जन्म हुआ, मथुसेलह। हाँ अब पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। किसके जन्म के पश्चात, मथुसेलह के जन्म के पश्चात, जब 65 साल का था उसके पश्चात मथुसेलह का जन्म हुआ, और लिखा है उसके बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसका मतलब क्या है, 65 साल तक की जिंदगी ऐसी थी। जन्म के बाद लिखा है उसके जन्म के पश्चात वो यहोवा के साथ साथ चलता रहा। उससे पहले एक सामान्य जीवन रहा होगा। उसके जन्म के पश्चात, बाइबल को ठीक से देख करके वहां पर बड़ा बड़ा गोला लगा लीजिए। जब वो 65 वर्ष का हुआ तो उसने मथुसेलह को जन्म दिया, और मथुसेलह के जन्म के पश्चात, यानी जो 65 साल तक का जीवन था ऐसी था, उसके पश्चात उसने खुदा के साथ चलना क्या किया, आरंभ किया। अब एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत बार क्या होता है, इतना बड़ा हो गए, इतनी एज हो गई, क्या अब यीशु मसीह को ग्रहण करना, ठीक है कोई क्या बोलेगा, है ना, एज हो गई जी, इस एज में नहीं चलता है। छोटे मोटे हैं, थोड़ा जोश आ गया तो चलो यीशु मसीह को ग्रहण कर भी लिया। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अब क्या वचन को पूरा सुनना, ठीक है जहां पर है बहुत अच्छा है, लेकिन आज के दिन एक बात को बड़ी सफाई के साथ बोलना चाहता हूं। उम्र हो गई कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया, अगर यीशु मसीह की ओर से एक कॉल है, मेरे पीछे पीछे चल, विश्वास के द्वारा उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसको फॉलो, सिर्फ देखो, सिर्फ 3 लोगों ने ताली बजाया, बाकी लोग नहीं बजाए, कितनी बुरी बात है। समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अब मैं अंत करना चाहता हूं मेरे प्रियो।